अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड नंबर 120 में मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, आप खुश रहें, आप शादमान रहें। ये पूरा हफ़्ता सफ़र में गुज़रा है, इसलिए इस हफ़्ते आपके रूबरू हाजिर बहुत कम हो पाया हूँ। तो बहरहाल फ्राइडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ये पहला सवाल हमने जो लिया है, ये सवाल है अशरफ खान बुलंदशहर यूपी की तरफ से। इनका सवाल पिछले हफ़्ते आ चुका था, लेकिन सवाल आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा सका था। इन्होंने सवाल किया है कि किसी जगह पर पेशाब या किसी तरह की नापाकी है और सूख गई है, अगर उस सूखी हुई नापाकी पर पैर पड़ जाए तो पैर नापाक हो जाएगा या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक नापाक चीज़ के पाक चीज़ से मिलने पर वो पाक चीज़ उस वक्त नापाक होती है जबकि नापाकी का असर उस पाक चीज़ तक पहुंच जाए। अगर कोई पाक चीज़ है वो नापाक चीज़ से मिल रही है तो ये पाक चीज़ नापाक तब होगी जबकि इस नापाकी का असर इस चीज़ पर पहुंच जाए। अगर नापाकी सूख गई है, खुश्क हो गई है और कोई शख्स कपड़ों के साथ उस नापाकी पर बैठता है या बग़ैर कपड़ों के ही बैठता है, बदन से बैठता है, तो ऐसी सूरत में जब तक उस नापाकी का असर उन कपड़ों पर ना पहुंच जाए या उसके बदन तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक वो कपड़े पाक रहेंगे, उसका बदन पाक रहेगा। और अगर कपड़ों पर पसीना आ जाए तो अगर पसीने की तरी की वजह से नापाकी का असर कपड़ों या बदन तक पहुंच जाए तो जिस कदर असर कपड़े पर पहुंचा है उसी कदर वो कपड़े नापाक समझे जाएंगे, कपड़ों का वही हिस्सा नापाक होगा। और अगर पसीने की वजह से नापाकी का असर कपड़े तक नहीं पहुंचा है तो वो कपड़े पाक ही रहेंगे। याद रखिए कि नापाकी का असर पहुंचने का मेयार और मतलब ये है कि या तो नापाकी का रंग कपड़े पर लग जाए, कपड़े पर आ जाए, या उस नापाकी की बदबू इस कपड़े में, पाक कपड़े में आने लगे, तो ही वो कपड़े नापाक समझे जाएंगे। और अगर उस नापाकी का असर या उसकी बदबू उन कपड़ों में ना आए, उसके बदन में ना आए, तो ऐसी सूरत में वो कपड़े या उसका बदन नापाक नहीं समझा जाएगा। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि अगर हाथ में पेन की रिफ़िल लग जाए तो गुस्ल या वज़ू हो जाता है या नहीं। ये इन्होंने सवाल किया है, तो इसका जवाब ये है कि पेन की रोशनाई हाथ वगैरह पर अगर पड़ जाए तो इसके पड़ जाने से ना तो गुस्ल वाजिब होगा ना वज़ू वाजिब होगा, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। याद रखिए कि रंग और चिकनाहट वगैरह जिस्म तक पानी पहुंचने में रुकावट नहीं होती है, इसलिए अगर हाथ वगैरह पर पेन की रोशनाई लग जाए तो उससे गुस्ल या वज़ू वाजिब नहीं होगा और इन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कोई आदमी पहले से नापाक है और उसके हाथ पर रोशनाई लग गई, ऐसी सूरत में अगर उसको गुस्ल या वज़ू करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो उसका गुस्ल या वज़ू भी हो जाएगा। या इसी तरह से कोई आदमी वज़ू से है, पहले से ही वज़ू से है, या कोई आदमी पाक है, उसके बदन पर या उसके हाथ पर वो रोशनाई लग जाए, तो ऐसी सूरत में भी उसके जो वो कपड़े हैं या उसका जो वो बदन का हिस्सा है वो नापाक नहीं होगा, उस पर गुस्ल या वज़ू वाजिब नहीं होगा। तीसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि मेरी नाक में खून जम रहा है और वो जल्दी से साफ़ भी नहीं हो रहा है, तो अगर मैं वज़ू गुस्ल करूँगा तो गुस्ल हो जाएगा या नहीं। इसका जवाब ये है कि अगर नाक में खून जम रहा हो या नक्सीर जारी होकर बंद हो जाने के बाद अगर नाक से जमा हुआ खून निकला तो वज़ू हरगिज़ नहीं टूटेगा, क्योंकि ये खून अगरचे नाक से बहकर नथने में जमा हो गया था और अब उंगली डालने या मारने से बाहर आया है, तो ये ज़ाहिर जिस्म पर जमा शुदा खून है, वज़ू के बाद जिस्म से निकला हुआ खून नहीं है। और अगर दिमाग ही से जमा हुआ खून आया है तो ऐसा खून भी नाक़िज़े वज़ू नहीं होता है, ऐसे खून से भी वज़ू नहीं टूटता है। अगला कमेंट है सुलेमान गोंदी ज़िला हापुड़ की तरफ से। ये सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये कह रहे हैं कि हज़रत एक बात पूछनी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ऑटो चलाता हूँ, तो गैस लेने जाने की वजह से रास्ते में अजान हो जाती है, मैं अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ, क्या इससे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे।
इसका जवाब बताइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। याद रखिए कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है जो हुक्म के एतबार से वाजिब के करीब है। बग़ैर किसी मजबूरी के मर्द के घर में नमाज़ पढ़ने से नमाज की फ़र्जियत तो अदा हो जाएगी, लेकिन उसकी आदत बना लेना ये गुनाह है। शफ़ीक़ और मेहरबान नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात छोड़ने वालों के बारे में बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई हैं। बहुत सी रिवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है कि अगर घरों में औरतें और बच्चे न होते तो मैं अपने जवानों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म देता और नमाज कायम करता, और जवानों को हुक्म देता कि उन लोगों के घरों को आग से जला दें। इस तरह की रिवायात हैं उन लोगों के बारे में है कि जो जमात में नहीं आते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या तो खुला हुआ मुनाफिक जमात छोड़ा करता था या फिर ऐसा मरीज़ कि जो दो आदमियों के सहारे भी न आ सकता हो, ये लोग जमात छोड़ा करते थे। वरना मरीज़ भी दो आदमियों के सहारे घिसटते कदमों आकर मस्जिद में जमात में शामिल होते थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मदीने में तकलीफ़ देने वाले जानवर और दरिंदे बहुत ज़्यादा हैं और मैं नाबीना हूँ, क्या मेरे लिए जमात छोड़ने की कोई रुख्सत है, कोई इजाज़त है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह सुनते हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ सुनता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुख्सत नहीं दी और ये फरमाया कि फिर आपको आना होगा, इसलिए कि मर्द के लिए बग़ैर किसी मजबूरी के घर में नमाज का मामूल बनाना गुनाह है। मस्जिद ही में जमात से नमाज अदा करना चाहिए। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी उज़्र की वजह से जमात से रह जाए और दूसरी मस्जिद में भी जमात मिलने की उम्मीद ना हो तो घर में नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। फिर घर में नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जो मजबूरी आपने बतलाई है ये कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत देर लेट हो जाएं, थोड़ा बहुत लेट हो जाएं, आपको थोड़ी बहुत देरी हो जाए तो ये कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आप इस हिसाब से अपने घर से निकलें कि आप नमाज अपनी मस्जिद में या रास्ते में किसी और मस्जिद में पढ़ लें, लेकिन बहरहाल आप जमात छोड़ने का मुस्तकिल मामूल नहीं बना सकते, इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अगला कमेंट है मोहम्मद तज़कार असोड़ा ज़िला हापुड़ की तरफ से। ये कह रहे हैं कि एक औरत अपने शौहर के इंतकाल के बाद अगर दूसरी जगह निकाह कर ले तो क्या वो औरत अपने साबिक शौहर और साबिक शौहर से होने वाली औलाद का साजो सामान इस्तेमाल कर सकती है या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी औरत ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लिया तो ऐसी सूरत में वो औरत अपने मरहूम शौहर की मीरास में हिस्सेदार है। दूसरी जगह शादी कर लेने की वजह से वो औरत अपने मरहूम शौहर की मीरास से महरूम नहीं होगी। इसी तरह से याद रखिए कि मरहूम ने जो भी माल छोड़ा है, जो भी तरका छोड़ा है, बाकी हुकूक अदा करने के बाद, उसका कर्ज़ है, उसकी वसीयत है, इन सब को अदा करने के बाद उसके कुल माल का 8वां हिस्सा उस बेवा को मिलेगा और बाकी जो हिस्से बचेंगे, बाकी जो माल बचेगा वो मरहूम के जो दूसरे वरसा हैं उन वरसा को मिलेगा। तो खुलासा ये है, बतलाने का मकसद ये है कि बेवा अपने साबिक शौहर का, अपने पहले शौहर का माल इस सूरत में इस्तेमाल करेगी कि पहले माल को तकसीम कर दिया जाए, उसके बाद बेवा का जो हिस्सा निकल रहा है वो हिस्सा उसको दे दिया जाए, इस तरह से वो उसको इस्तेमाल करेगी। अगला कमेंट है मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कासिमी पिलखवा ज़िला हापुड़ की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब अगर इमाम गलती से 5वीं रकात के लिए खड़े होने लगे तो ऐसी सूरत में मुक्तदी हज़रात इमाम साहब को किन अल्फाज से लुक़मा दें, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि अगर इमाम साहब क़ादा अखीरा किए बग़ैर 5वीं रकात के लिए खड़े हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में इमाम साहब को सुबहानल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर से लुक़मा दिया जाएगा। और अगर क़ादा अखीरा करने के बाद खड़े हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में लुक़मा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद अब्दुल्ला सैफ़ी हापुड़ की तरफ से। कह रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब सवाल ये है कि क्या इंसानों की तरह जानवरों के साथ भी मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते रहते हैं? जो आपने सवाल किया है इस तरह की कोई सराहत, कोई हदीस, कोई रिवायत हमें किसी भी किताब में नहीं मिल सकी है।
अगला कमेंट है कारी मुशाहिदुल इस्लाम इमाम बिलाल मस्जिद पिलखवा की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब दरियाफ़्त तलब मसला ये है कि 6 माह की मुद्दत में पैदा होने वाला बच्चा क्या सहीहुन नसब होगा? हमल की मुद्दत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है और ऐसी सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? बताकर ममनून और मशकूर हो, मेहरबानी होगी। बतारीख़ 2 दिसंबर 2022 ये आपने सवाल किया है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर निकाह के 6 महीने के बाद औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो उस बच्चे का नसब बीवी के शोहर से साबित होगा। और अगर निकाह के 6 महीने से कम में बच्चे की पैदाइश हो तो शरअन उसका नसब साबित नहीं होगा। अलबत्ता अगर इस सूरत में शोहर जिना की सराहत किए बगैर उस बच्चे के बाप होने का इकरार करता है तो उसका नसब साबित हो जाएगा, इसलिए कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। इसका तर्जमा यह कि हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माने उसको बड़ी मशक्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी मशक्क़त के साथ उसको जना और उसको पेट में रखा और दूध छुड़ाना 30 महीने में पूरा होता है। दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। दूसरी जगह इरशाद है हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनि व फिसालुहु फ़ी आमैनि। तो बहरहाल ये जो दोनों आयतें हैं, इनमें से पहली आयत में अल्लाह ताला ने हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत को 30 महीने ज़िक्र किया है और दूसरी आयत में दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल ज़िक्र की है, जिससे मालूम ये हुआ कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है। और ये इस्तिदलाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और 6 महीने में ही बच्चे की पैदाइश हो गई। हज़रत उस्मान ने उसको रजम और संसार करने का हुक्म दिया तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की किताब से झगड़ा कर रहे हो? अल्लाह ताला का इरशाद है वहम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। इन आयतों से और इस हदीस से ये साबित हुआ कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है। तो याद रखिए कि सबूत नसब के सिलसिले में, नसब को साबित करने के सिलसिले में शरीयत का ज़ाब्ता और क़ानून ये है कि जब तक कोई क़तई बात, यकीनी बात सामने ना आ जाए उस वक्त तक किसी के नसब की नफ़ी नहीं की जाएगी, किसी को गैर साबितुन नसब नहीं कहा जाएगा, किसी के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि इसका नसब इसके शोहर से, इस बीवी के शोहर से इसके बच्चे का नसब साबित नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। यानी किसी लड़के या लड़की के बारे में ये कहना जायज़ नहीं है कि ये हरामी या नाजायज़ औलाद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2.5 साल है। यानी निकाह के 6 महीने के बाद अगर किसी औरत के बच्चा पैदा हो जाए तो उस लड़के या लड़की का नसब साबित होगा और उस औरत को जानिया और हरामकार हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए या कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे और उस तलाक या बेवा हो जाने के बाद उस औरत के औलाद हो जाए, कोई बच्चा हो जाए, तो उस बेवा या तलाक़शुदा औरत के किरदार पर शुबह करना दुरुस्त नहीं होगा। और अगर कोई शख्स उस औरत पर जिना की तोहमत लगा दे तो तोहमत लगाने वाले पर हद क़ज़फ़ यानी 80 कोड़े जारी किए जाएंगे, उसको तोहमत लगाने की सज़ा दी जाएगी, बशर्ते कि वो अपनी बात की तायद में कोई सबूत पेश करने से कासिर रहे, वो कोई सबूत पेश न कर सके तो उसको सज़ा दी जाएगी। और अगर वो सबूत पेश कर दे कि हाँ ये जानिया है, इसको देखा गया है हरामकारी करते हुए, फ़ुला मर्द के साथ या फ़ुला लड़के के साथ इसको गलत काम करते हुए देखा गया है, ये तोहमत लगाने वाला अगर अपनी बात में सबूत पेश कर दे, गवाह पेश कर दे, तो ऐसी सूरत में इस पर सज़ा नाफिज नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा ना हो तो फिर इस पर सज़ा नाफिज की जाएगी। अगला कमेंट हज़रत मौलाना सुल्तान अहमद साहब मेघालय की तरफ से सलाम और दुआ और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें, अल्लाह आपको हिम्मत और इस्तिक़ामत दे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कह रहे हैं कि हज़रत मेरी दोनों किडनी में स्टोन है, मैंने बहुत इलाज करा लिया मगर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
आप कोई ऐसी दवा बता दें कि जिससे मेरी स्टोन को फ़ायदा हो जाए, या आप दवा मेरे पास भेज दें। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है मगर मेरे हालात नहीं है, आप कोई दवा बता दें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, शुक्रिया। स्टोन के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, कई इलाज बहुत अच्छे अच्छे कलौंजी से और इसके अलावा और चीज़ों से बतलाए गए हैं। आप उन वीडियो को देखें। उन तमाम वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और उन वीडियो को देखकर उनमें से जो इलाज आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आप उस इलाज को करें और अपना स्टोन का इलाज करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगला कमेंट है हज़रत क़ारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब, अगर कोई मस्जिद शहीद करके दोबारा बनाई जा रही हो और उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह ना हो, तो क्या उस मस्जिद के अलावा किसी और जगह में नमाज अदा की जा सकती है या नहीं? जो आपने सवाल किया इसका जवाब ये है कि जिस मस्जिद में तामीरी काम चल रहा है उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ना मौक़ूफ़ न किया जाए, नमाज न रोकी जाए, बल्कि तामीर का निज़ाम कुछ इस तरह से किया जाए कि उस मस्जिद का बाज़ हिस्सा मुनहदिम कर दिया जाए और बाकी हिस्से में नमाज होती रहे। फिर जब इधर तामीर हो जाए तो नमाज इधर होने लगे, इधर से काम शुरू कर दिया जाए, इस तरह से उसमें नमाज होती रहे। इस तरह से न किया जाए कि मस्जिद में नमाज पढ़नी ही छोड़ दें, इस तरह से करना गलत है। इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ नमाजी यहाँ पर नमाज मुस्तकिल पढ़ते रहें, बाकी नमाजी आसपास की किसी दूसरी मस्जिद में चले जाएं और यहाँ कम लोग नमाज पढ़ते रहें, तो भी इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अजान और जमात कायम रहे, चाहे चंद लोग ही हों। नमाज बिल्कुल मौक़ूफ़ न की जाए कि बिल्कुल ही नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ न किया जाए। अगला कमेंट है हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कासिमी साहब पिलखवा की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियान किराम मसअला ज़ैल के बारे में कि इमाम साहब ने नमाज फ़जर में सूरह सजदा पढ़ी, जबकि दौरान क़िरात कुछ लोग वज़ू करने में, कुछ सुन्नतों में और बाज़ लोग नमाज में शामिल होने को जा रहे होते हैं, जबकि उनमें अक्सर लोग जाहिल होते हैं, बेपढ़े होते हैं, तो क्या सजदे तिलावत सब पर वाजिब है? आया क्या इमाम के ज़िम्मे है कि वो बाद नमाज ऐलान करे कि जिसने सजदे तिलावत अदा न किया हो वो अदा कर ले? जवाब मुदल्लल व मुकम्मल इनायत फरमाए, ऐन नवाजिश होगी। इस सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने वाले से सजदे की आयत सुन ले, तो अगर इमाम के सजदा करने से पहले वो भी उसके साथ जमात में शामिल हो जाए, जमात में शरीक हो जाए, तो इमाम के साथ सजदा करना ज़रूरी होगा। और अगर इमाम के सजदा करने के बाद जमात में शरीक हुआ है, जमात में शामिल हुआ है, तो अब उस पर सजदा करना लाजिम नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा। न ही नमाज में सजदा करना ज़रूरी होगा और न ही नमाज के बाद। अलबत्ता अगर सजदे की आयत सुनने के बाद उस नमाज में वो शरीक नहीं हुआ तो सजदा करना उस पर वाजिब होगा। इसी तरह आप ये भी याद रखिए कि जुमे के दिन सूरह सजदा में इमाम की ज़बानी जो लोग आयत सजदा सुनते हैं, अगर वो इमाम के सजदा करने से पहले जमात में शरीक हो जाएं तो वो तमाम लोग सजदा करेंगे, और अगर इमाम के सजदा करने के बाद जमात में शरीक हों तो उन पर सजदा करना वाजिब नहीं होगा, ना ही नमाज में और ना ही नमाज के बाद। हाँ, अगर सजदे की आयत सुनकर जमात में बिल्कुल भी शामिल ना हो तो फिर उन पर सजदा करना, सजदे तिलावत करना वाजिब होगा। अगला कमेंट है क़ारी मोहम्मद कासिम साहब की तरफ से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्ज़ ये करना है कि हमारे यहाँ एक अमीर साहब अपने बयान में ये कह रहे थे कि हदीस में आता है कि एक सहाबी रोज़ाना पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दिन का वाक़या है कि उनका मुसल्ला पानी पर नहीं टिक रहा था, तो वो सहाबी परेशान होकर घर आ गए, तो बीवी ने हाल दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने पूरा वाक़या सुना। तो उनकी बीवी ने कहा कि आज मैं नापाकी हालत में खाना बनाकर तुम्हें खिलाया, इसलिए ऐसा वाक़या हुआ। मैं आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या ये हदीस है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। जो आपने वाक़या ज़िक्र किया है, इस तरह के किसी वाक़ये के बारे में किसी भी हदीस की किसी भी किताब में या किसी भी मोतबर किताब में कोई बात, कोई हदीस इस तरह की हमें नहीं मिल सकी है। अगला कमेंट है मोहम्मद फ़हीम अब्बासी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे एक दोस्त मुर्गे का काम करते हैं, उनका एक मुर्गा मर गया तो उन्होंने उसको बेच दिया। क्या इस तरह मरा हुआ मुर्गा बेचना और उसके पैसे लेना जायज़ है या नहीं? ये जो आपने सवाल किया इसका जवाब ये कि इस तरह से मरा हुआ मुर्गा बेचना ये जायज़ नहीं है। उसके जो पैसे हैं वो आप किसी को हदिया कर दें, इस तरह से मुर्दार जानवर के पैसे इस्तेमाल न करें। अगला कमेंट है मुस्कान दहली की तरफ से।
कह रही हैं सलाम और दुआ के बाद के मुफ्ती साहब मोतमिन का क्या मतलब है? इसका मतलब है अमानतदार और अमानत रखना, इसका ये मतलब है। अगला कमेंट है मोहम्मद जाकिर हुसैन सहारनपुर से, कहने के मुफ्ती साहब मेरी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कोई वजीफ़ा बता दें। इसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा, एक बहुत बेहतरीन दुआ बताने जा रहा हूँ। मुजर्रब अमल है, तजर्बे से ये बात साबित है। हमने भी बहुत सारे लोगों को बतलाई तो तजर्बा ये हुआ कि इससे अल्लाह के हुक्म से उन्हें फ़ायदा हुआ। आप इशा की नमाज़ के बाद रोज़ाना ये दुआ पढ़ें, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फ़जअलहु नसबन वसीरा। ये कुरान करीम के अंदर है, 19वें पारे में, तीसरे सफ़े पर है, 19वें पारे में, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फ़जअलहु नसबन वसीरा। आप इसको रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद 313 मरतबा पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके आगे पीछे दरूद शरीफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है असगर अंसारी बिहार की तरफ से, कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या ये आयत कुरान में है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और इस आयत को नमाज में पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं, ये आपने सवाल किया है, तो इसका जवाब ये है कि ये आयत कुरान करीम के अंदर है, सूरत तौबा की आयत नंबर 128 है और इसको नमाज में पढ़ने से नमाज इंसान की हो जाएगी। याद रखिए कि नमाज के सही होने के लिए बड़ी एक आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना ये काफ़ी है और कम से कम 3 आयतें पढ़ना ये क़िरात की वाजिब मक़दार है और क़िरात की सुन्नत मक़दार इससे अलग है, जिसकी तफसील फ़िक़्ह की किताबों के अंदर मौजूद है, आप उसे देख सकते हो। नमाज पढ़ते वक्त मक़दार सुन्नत की रियायत करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो आपने बतलाया लक़द जाअकुम रसूलुम, ये बहुत लंबी आयत है, इस आयत के पढ़ने से नमाज बिला कराहत और बिला शुबा हो जाएगी। अगला कमेंट है आलिया खान महाराष्ट्र की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहती हैं कि हज़रत मेरा सवाल है कि हज और उम्रे पर एहराम में औरत को चेहरे पर पर्दा करना चाहिए या नहीं, जवाब मरहमत फरमाएं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि औरत के लिए नामहरमों से पर्दा करना एक अलग हुक्म है और एहराम की हालत में चेहरे को कपड़ा लगने से बचाना ये अलग हुक्म है। एहराम की हालत में दोनों हुक्मों पर अमल करना ज़रूरी है और दोनों पर एक ही वक्त में अमल किया जाएगा और ये मुमकिन भी है और सहाबियात के ज़माने में इस पर अमल भी होता चला आया है, अमल भी इस पर हुआ है। आप इस हुक्म के अंजाम दही के लिए हस्ब सहूलत कोई भी ऐसी सूरत इख्तियार करें कि पर्दा भी हो जाए और एहराम की पाबंदी पर अमल भी हो जाए। मसलन इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें आगे चेहरा ढांपने के लिए कपड़ा लगा हुआ हो या घूंघट को इस तरह गिराए रखना कि पर्दा भी हो और कपड़ा चेहरे पर भी न लगे, इस तरह आप करें, इसका आप ध्यान रखें। याद रखिए कि एहराम की हालत में अजनबी मर्दों से पर्दा न करना इसी तरह गुनाह है जैसे आम हालात में गुनाह है। एहराम की हालत में भी अजनबी मर्दों से पर्दा किया जाएगा और पर्दा करना ज़रूरी है, इसलिए एहराम की पाबंदी पर अमल करना ये अपनी जगह ज़रूरी है और पर्दे की पाबंदी करना और एहतमाम करना ये अपनी जगह ज़रूरी है। दोनों में कोई टकराव नहीं है। हासिल ये है, ख़ुलासा ये है कि पर्दा तो करना चाहिए क्योंकि नफ्स और शैतान जैसे यहाँ पर साथ हैं वो वहाँ भी होते हैं। सल्फ़ सालिहीन की औरतें उस ज़माने में पर्दे के हुक्म पर इस तरह अमल करती थी कि वो खाने काबे से दूर दूर तवाफ़ करती थी और ऐसे वक्त में तवाफ़ के लिए जाती थी कि मर्दों का हुजूम वहाँ पर कम से कम हो। अब तो औरतें मर्दों के हुजूम में घुसना अपने लिए कमाल समझती हैं। तो बहरहाल ये सब तफसील तो उस सूरत में है कि एहराम की हालत में हो। एहराम उतारने के बाद पर्दे का हुक्म इंसान के लिए यहाँ की तरह जैसे हम अपने अपने घरों पर, अपने इलाक़े में, अपने समाज में रहते हैं और वहाँ पर पर्दा करते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर भी एहराम उतारने के बाद पर्दा किया जाएगा और एहराम की हालत में भी पर्दा किया जाएगा। बहरहाल ख़ुलासा ये निकला कि हम अपने चेहरे को, औरत अपने चेहरे को इस तरह से ढक ले, इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करें कि जिसमें चेहरे से अलग आगे को कपड़ा लटका रहे ताकि कपड़ा चेहरे पर न लगे और इंसान का पर्दा भी हो जाए, औरत का पर्दा भी हो जाए, दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अगला कमेंट है मोहम्मद इरशाद की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि जनाब अगर रात में कपड़े ख़राब हो जाएँ यानी एहतलाम हो जाए और सुबह को हम जैकेट पहन लें तो क्या वो जैकेट गंदी और नापाक हो जाएगी? आपने जो सवाल किया है इस सवाल का जवाब ये है कि जो शख्स नापाकी की हालत में है
उसकी निजासत हुक्मी होती है, यानी शरीयत ने उसके बदन को नापाक होने का हुक्म लगाया है, इसलिए उसे नापाक कहा जाता है। यही वजह है कि जो कपड़े, बनियान, कुर्ता, लुंगी, पाजामा उसने पहन रखा है और उसमें कोई नापाकी नहीं लगी है तो गुस्ल करने के बाद वो उन्हीं कपड़ों को पहन कर नमाज पढ़ सकता है। वो कपड़े बिलाशुबा पाक हैं और पाक ही रहेंगे। नापाक होने की हालत में पहनने से वो कपड़े नापाक नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिए। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने नापाक होने के बाद उस पर गुस्ल वाजिब था, गुस्ल उस पर फ़र्ज़ था, उसने उसी हालत में कोई जैकेट वगैरह पहन ली और उस जैकेट पर उसके बदन की नापाकी न लगी तो वो जैकेट नापाक नहीं होगी। नापाक आदमी का बदन जो होता है वो निजासत हुक्मी के हुक्म में है, यानी उसका जो बदन है वो हुक्मी तौर पर नापाक है, यानी शरीयत ने हुक्म दिया है कि नापाक है, वरना ज़ाहिरी तौर पर वो नापाक नहीं है। अब उसके बदन पर उसने जो कपड़े पहन लिए नापाकी की हालत में पहन लिए और उन कपड़ों पर नापाकी भी नहीं लगी तो ऐसी सूरत में वो कपड़े हरगिज़ नापाक नहीं होंगे, नापाक नहीं समझे जाएंगे। अगला कमेंट है हज़रत मौलाना मसरूर अहमद साहब कासिमी मोहतमिम दारुल उलूम रशीदिया देवबंद की तरफ से, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अगर किसी ने बकरा सदका करने की नीयत की है और अगर वो उसकी रकम सदका करना चाहे तो क्या हुक्म है। याद रखिए कि बकरा सदका करने में कोई हरज नहीं है। फ़कीर चाहे उसे अपने पास रखे या उसे बेचकर अपनी ज़रूरियात में पूरा कर ले, उसके पैसे अपने ख़र्चे में उठा ले, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर बकरा सदका करने से मुराद बकरा ज़िबह करना है तो उसकी दो सूरतें हैं। पहली ये है कि मकसूद ज़िबह ना हो, यानी मकसद ये ना हो कि हम ज़िबह कर रहे हैं, कुर्बानी के तौर पर हम इसको कर रहे हैं, ये मकसद ना हो, बल्कि गरीबों को खाना खिलाना मकसद हो। ज़िबह महज़ एक ज़रिया हो। बात समझ लीजिए, ये जो सवाल है ये हज़रत वाला की तरफ से है, एक आलिम दीन की तरफ से सवाल है, इसलिए इसका जवाब दिया जा रहा है कि ज़िबह महज़ ज़रिया हो। और उसकी अलामत और निशानी ये है कि अगर इसी मकदार में ऐसा ही गोश्त किसी दुकान से मिल जाए तो आदमी उसी पर इक्तिफ़ा कर ले, आदमी ये समझे कि कोई बात नहीं, मैं अगर बकरा ज़िबह ना भी करूं, इतना ही गोश्त किसी दुकान से दे दूं, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी फ़कीर को या कहीं भी किसी मुस्तहिक को दे दूं तो भी चल जाएगा। तो अगर उसके जहन में इस तरह की बात है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में दूसरों को खाना खिलाना मकसद है, जानवर ज़िबह करना मकसद नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो फिर ये जायज़ है। लेकिन अगर ज़िबह ही मकसूद हो, सदका मकसूद ना हो, मकसद ये कि जानवर ज़िबह करना है, गरीबों को खिलाना मकसद ना हो, बल्कि मेन फोकस इस बात पर हो कि जानवर का खून बहाया जाए, खून बहाया जाएगा तो ही हमारा मकसद पूरा होगा। तो अगर ये बात है और इसकी निशानी है कि उनसे अगर ये कहा जाए कि इस बकरे को ज़िबह करने के बजाय इसकी कीमत किसी को दे दो या बकरा ही किसी को दे दो तो वो इस बात पर बखुशी तैयार ना हो तो इसका रिवाज बिदअत है। ये चीज़ ऐसी है कि फिर ये गलत है और ये वाजिबुत तर्क है, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर ये समझकर ज़िबह करें कि जान के बदले जान दी जा रही है, हमारा जो फला शख्स वो बीमार है, हम उसके बदले में जानवर देंगे, अल्लाह के रास्ते में ज़िबह करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जान के बदले जान दी जा रही है, तो फिर ये अक़ीदे की ख़राबी है और ये वाजिबुल इस्लाह है, यानी इसकी इस्लाह होनी ज़रूरी है। अगला कमेंट है मोहम्मद इरशाद की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब क्या गुस्ल के वज़ू से नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं, या दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, ये इन्होंने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर गुस्ल वाजिब हो और गुस्ल के फ़राइज़ जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये अदा करते हुए नहाएं तो इससे तहारत और पाकी हासिल हो जाती है। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ पेश ना आए कि जिससे वज़ू टूट जाता हो तो वज़ू किए बग़ैर नमाज हो जाएगी। ख़ुलासा यह है कि अगर किसी आदमी ने अच्छी तरह से गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद उसने जो गुस्ल के अंदर जो वज़ू किया, अगर वो उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई हरज इसमें नहीं है। अगला कमेंट है इरफान ख़ान अज़ीम ख़ान की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब एक मसला पूछना था। मसला ये कि नमाज में मर्दों का सीने पर हाथ बांधना कैसा है, हमारे अहले हदीस भाई ऐसा करते हैं, इस मसले का मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएँ। इस मसले का मुदल्लल जवाब देने का तो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ बहरहाल मुख्तसरन आपको बतलाया जा रहा है कि नमाज में क़ियाम की हालत में हाथ बांधने और ना बांधने में इख्तिलाफ़ है। मालिकी इरसाल करते हैं, बाकी तीन अइम्मा
वज़ा के कायल हैं और इसी को सुन्नत कहते हैं। फिर हनफिया नाफ के नीचे हाथ बांधने को अफजल कहते हैं, शवाफ नाफ से ऊपर और सीने के नीचे हाथ बांधने को अफजल कहते हैं। और इमाम अहमद से दो रिवायतें हैं, नाफ से नीचे हाथ बांधना अफजल है और नाफ के ऊपर सीने के नीचे हाथ बांधना अफजल है, ये दोनों कौल हैं। और हनाबिला आम तौर पर शवाफ़े के मुवाफ़िक़ अमल करते हैं। गर्ज़ खुलासा यह कि चारों अइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं कि सीने पर हाथ बांधना सही नहीं है। ये राय सिर्फ़ गैर मुक़ल्लिदीन की है जो इजमा का इनकार करने की वजह से गुमराह फ़िरक़ा है। वैसे बहरहाल नमाज इस सूरत में भी हो जाती है, अगर हाथ ना भी बांधे तो भी नमाज हो जाएगी। तो ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बहस की जाए, जिस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए जाएँ, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जाएँ, ये इस तरह का मसला नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद सरताज हुसैन बिहार से, कह रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब अगर कोई बकरा खस्सी नहीं हुआ और वो उसी हालत में बड़ा हो गया तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना न सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल है और बेहतर है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खस्सी जानवर की कुर्बानी करना साबित है। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई जानवर खस्सी ना हुआ हो, कोई जानवर खस्सी ना हो तो उसे कुर्बानी से 2-4 दिन पहले या थोड़ी बहुत देर पहले खस्सी करना और ये समझना कि खस्सी जानवर की कुर्बानी अफजल है इसलिए हम कर रहे हैं, हम इसको खस्सी कर रहे हैं, तो फिर ये करना सही नहीं, ये गलत है। क्योंकि खस्सी जानवर के बारे में जैसा कि आम तौर से कहा जाता है कि उसका गोश्त बहुत ज़्यादा उम्दा मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये तभी होता है जब उसको शुरू ही में खस्सी कर दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से उसका गोश्त उम्दा और बेहतर हो जाए। लेकिन जब उसको वक्ती तौर पर खस्सी किया जाएगा, ऐसी सूरत में वो मकसद हासिल नहीं होगा जो खस्सी करने का मकसद होता है। बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि खस्सी जानवर हो या गैर खस्सी हो, कुर्बानी दोनों की हो जाएगी, लेकिन खस्सी जानवर की कुर्बानी अफजल है गैर खस्सी के मुकाबले। अगला कमेंट है मसरूर त्यागी की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब दीन की बात करते हुए कहते हैं कि नबी ने इस उम्मत में आने की दुआ की है, पिछले नबियों ने इस उम्मत में आने की दुआ की है, कितने नबी ने मोहम्मद की उम्मत में आने की दुआ की है? सवाल अच्छे तरीके से समझा दीजिए, जज़ाकल्लाह। इसका जवाब ये है कि किसी मोतबर मरफू रिवायत से पहले नबियों का उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने की तमन्ना और दुआ करना साबित नहीं है। बाज़ किताबों में इस तरह की रिवायत का ज़िक्र है, मगर या तो वो रिवायतें हद दर्जा ज़ईफ़ हैं या इसराइली रिवायतें जिन पर एतमाद और भरोसा नहीं किया जा सकता है। जबकि दलाइल नबुवा में ये लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन एक तवील रिवायत ज़िक्र की गई है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ करना मज़कूर है। और उस रिवायत का हासिल और ख़ुलासा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात में इस उम्मत के फ़ज़ाइल देखे तो ये ख्वाहिश की कि ये उम्मत उनकी उम्मत बना दी जाए, यानी उम्मत मुहम्मदिया को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत बना दी जाए, ये उन्होंने ख्वाहिश की। तो इरशाद हुआ कि ये मोहम्मद की उम्मत है। जब बार बार यही जवाब मिला तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दरख्वास्त की कि अल्लाह मुझे मोहम्मद की उम्मत में से बना दे। मगर ये जो रिवायत है, इस रिवायत का एक राई हद दर्जा ज़ईफ़ है, जिसकी वजह से ये हदीस भी और ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। तो बहरहाल इस तरह की बातें फ़ज़ाइल में ज़िक्र करना कि पहले नबियों ने इस उम्मत में आने की दुआएं की हैं, ये बात ज़ईफ़ है, ये बात कमज़ोर है। इस बात को इस तरह से डंके की चोट पर बयान नहीं किया जा सकता है। अगला कमेंट है नूर आलम अंसारी की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत जो बुढ़िया नबी पर कूड़ा फेंकती थी, ये वाक़या कैसा है? हज़रत रहनुमाई फरमा दीजिए। ये आपने सवाल किया है तो आपके सवाल में जिस वाक़ये का ज़िक्र है, जिस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वाक़या, तो ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, हदीस की मोतबर किताबों में नहीं है, बल्कि किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी इसका इस तरह का कोई वाक़या ज़िक्र नहीं किया गया है। लेकिन इस वाक़ये को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है, उनकी तरफ निस्बत करके बयान किया जाता है। बाकायदा इसके बारे में एक नज़म भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल इस तरह के वाक़ये को इस तरह से ज़िक्र करना जिसका कोई सबूत भी ना हो, इसको आम तौर से बयान करना, अल्लाह के नबी की तरफ इसकी निस्बत कर देना,
ये बात बिल्कुल गलत है, ये नाजायज़ है, इससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड नंबर 120 के लिए आए हुए सवालों के जवाब जो मैंने आपको देने की कोशिश की है, जो मैंने आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब आपकी समझ में आ गए होंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस एपिसोड में हज़रात उलमाए किराम और क़ुर्रा हज़रात के बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी दे दिए गए हैं। इस एपिसोड में आपके सवालों के जवाब आ गए हैं या नहीं? अगर सवाल आ गए हैं तो आपको उनके जवाब समझ में आ गए हैं या नहीं? इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? ये तमाम चीज़ें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हौसला बढ़ाएं, हिम्मत बढ़ाएं, हमारी भी हिम्मत बढ़ाएं और आप भी इस पर अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।